वेदों में लिखा सप्त मर्यादा कव्यस्ततक्षु। हमारे क्रांतदर्शी ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने हमारे लिए 7 मर्यादाएं बनाई, 7 स्टेप ऐसे दिए जिससे कहते हैं 7 लोक जीत ले आदमी। उन मर्यादाओं का पालन करते हुए व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाता है कि तुम कौन से स्थान पर पड़े हुए, अगर आप जो है मूलाधार चक्र में ही हैं, आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ ही है और वहाँ आप मर्यादा हनन करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप संसार में दुख भोगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मूलाधार चक्र में इच्छाओं का एक बहुत बड़ा समुद्र है, और वो कैसा समुद्र है कि जिससे और इच्छाओं से इच्छा, क्योंकि पृथ्वी तत्व माना जाता है मूलाधार को, तो धरती से उग रहा है कुछ ना कुछ। तो अगर यहाँ हम अच्छी चीज़ें उगाएंगे तो आपको उसका सुख मिलेगा। नहीं कुछ उगाना चाहते तो कुछ अपने आप उगने लग जाएगा। खाली प्लाट आपका पड़ा हुआ है तो उसमें अगर आपने कोई सब्जी नहीं उगाई, फल फ्रूट नहीं उगाए, तो आप अकेले जाकर वहाँ देखना क्या उगाएगा? झाड़ झंकाड़, कांटे, ऐसी चीज़ें जिन्हें देखकर आपको लगता, डर लगता है कि यहाँ बीच में जाएंगे कांटे ना चुभ जाए हमको। तो अगर आप अपनी जमीन में, चित्त की भूमि में, अपने मन के अंदर, अपने मस्तिष्क में शुभ चीज़ों को, शुभ विचारों को नहीं लाओगे, अच्छी चीज़ें नहीं उगाओगे, तो ये ध्यान रख लेना बुरी चीज़ें अपने आप उगाएंगी। तो जब आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं तो इसे कहते हैं मर्यादा में रहना। कांटे नहीं उगने देना, ये मर्यादा है। इस तरह की 7 मर्यादाएं हैं, लेकिन उनकी व्याख्या भी अलग समय में हो सकती है। छोटा छोटा कहें तो ऐसे समझ लीजिए, पहली मर्यादा है कि इच्छाओं पर नियंत्रण करते हुए मर्यादित रहें। दूसरी चीज़ है रचनात्मक चीज़ों में अपनी शक्ति लगाएं, लेकिन गलत चीज़ों की रचना न करें। और इसमें माना जाता है व्यक्ति के अंदर जो काम ऊर्जा होती है उसका उपयोग अगर आप शुभ रचना में कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें बनाने में लगा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि फिर ये ऊर्जा आपके लिए सुखदायी है। यहाँ भी मर्यादा। इसके बाद में नाभि केंद्र, यहाँ आपके साहस का परिचय मिलता है, तो साहस करें, दुस्साहस नहीं। आप जिद करें शुभ के लिए, क्योंकि दुनिया में जिद्दी लोगों ने इतिहास रचे हैं, लेकिन गलत जिद करने वालों ने अपना घर खराब किया, अपनी जिंदगी खराब की और दूसरों की जिंदगी खराब की। मर्यादा चाहिए आपको, साहसी चाहिए, होना चाहिए आपको, वीर बनना है, कायर नहीं। ये मर्यादा रखनी है कि डट सकें आप विपत्तियों का, कष्टों का सामना करने के लिए, और गलत लोगों से डरे नहीं। देखा होगा आपने कि अच्छे लोग भी जो है वो बुरे लोगों को की तारीफ करने लग जाते हैं खड़े होकर। तो आप अगर बुरे लोगों की तारीफ करते हैं तो आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, आप उनको सम्मानित कर रहे हैं। बुराई को कभी सम्मानित मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं जाकर, तो कौन इससे लड़ेगा, कौन इसके साथ में मगजमारी करेगा? बुरा आदमी है, मुसीबत खड़ी कर सकता है। महान पुरुषों ने इसलिए कहा कि अच्छे धार्मिक व्यक्ति को एक गुण अपनाना चाहिए, भक्त भी हो, सज्जन श्रेष्ठ इंसान दिखाई देता हो, गुरुजन दिखाई देते हो, बड़े दिखाई देते हो, उनके सामने ऐसे रहें जैसे हम बहुत कमज़ोर और वो बड़े हैं, उनके सामने झुके विनम्र रहे। और दुष्ट मिले तो कहते हैं कि उस समय ऐसा होना चाहिए कि शेर सिर्फ आप ही हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुष्टता को हर समय हम ललकारने के लिए समस्या खड़ी करें, अपनी शक्ति बना करके लड़ना चाहिए। उसके बाद में आपके हृदय की शक्ति मानी जाती है, आपके प्रेम की, संबंधों की शक्ति।
प्रेम और संबंधों की जो शक्ति होती है वो बहुत बड़ी होती है। आप प्रेम से न जाने किस किस को अपना बना सकते हैं। अपनी प्रेम की शक्ति का उपयोग व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, सबको बांध के रख सकें। इसी से तो आप जो है परमात्मा से जुड़ते हैं और इसी से आप दुनिया भर के संबंधों को अपना बना लेते हैं। आपके साथ सही व्यवहार करना आपको आ जाए तो आपकी शक्ति बन जाती है। लेकिन अपने हृदय में अगर ईर्ष्या, द्वेष, बैर भर बैठे, मर्यादाहीन होगे तो। अब आप लोगों को लगता होगा ये मर्यादा होती क्या चीज़ है, इसके बारे में भी तो बताया जाए। मर्यादा मर्यादा बहुत कहा जाता है, तो किसे कहते हैं मर्यादा? दो देशों के बीच की जो सीमा होती है, वो सीमा रेखा जो होती है, वो जो बाउंड्री बनी हुई होती है, उस बाउंड्री लाइन को बोलते हैं मर्यादा। उसे क्रॉस ना करो। लोग कहते हैं ना हद से आगे मत जाना, अपनी हद में रहो, वो मर्यादा है, वो सीमा। नदी का जो किनारा है ना, वो मर्यादा है। नदी किनारों के बीच बहे तो मर्यादा में बह रही है, सुंदर लगेगी। तोड़ के आ जाए बाहर तो मर्यादा तोड़ दी। मर्यादा तोड़ दी तो क्या हुआ? बाढ़ बन गई। और बाढ़ किसी का भला नहीं करती। मर्यादाहीनता कभी किसी का भला नहीं करती है, ध्यान रख लेना। मर्यादा ही आपके जीवन को सुंदर बनाती है। कहते हैं ना कि जब कोई व्रत का पालन करता है तो उसे ये कहना होता, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृता सत्यम उपैमि। ये बोलना होता है। अग्नि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर व्रतम चरिष्यामि, जैसे अग्नि अपनी प्रतिज्ञा में रहती है, जलेगी तो अंधेरे को छोड़ेगी नहीं, प्रकाश देगी, नजदीक आने वालों को उष्णता देगी। मैं भी व्रतम चरिष्यामि, व्रत का पालन करूंगा। तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, इसमें मैं सफल हो जाऊं, आशीष दो मुझे। इदम अहम अनृतात सत्यम उपैमि, ये मैं कहता हूं कि मैं झूठ से सच को अपना रहा हूं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो सच होगा। वेदों का मंत्र है। हृदय का प्रेम, उसका भी सही उपयोग करें। उसके बाद कंठ में आता है व्यवहार, व्यवहारिक विद्या। आपके संबंधों को अगर आप अच्छे से निभाना आ जाए, यहाँ मर्यादा का पालन करें, वाणी का बोलने का पालन ठीक से करें, तो आपकी दुनिया अच्छी हो सकती। उसके बाद आता है कि ये आज्ञा चक्र में भी आपको ध्यान रखना है। अपने अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्या कौशल प्राप्त करने के लिए आप कार्य करें, अपनी साधना, अपनी तपश्चर्या। और आखिर में आता है यह सहस्रार चक्र। यहाँ की मर्यादा मानी गई है कि केवल मात्र अपने घर की चार दीवारी तक कैद होकर मत रह जाना। अपने शरीर को छोड़ने से पहले पर ब्रह्म तक अपना संबंध बना लेना।